कार्यकर्ता एक बदलता हुआ कश्मीर, जम्मू कश्मीर को देख रहा है, जिसने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार विकास की एक दिशा देखी, एक सपना देखा है कि कश्मीर भी 3 परिवारों से बाहर निकलकर एक विकसित कश्मीर की ओर बढ़ सकता है। कश्मीर भी जहां बच्चों के हाथ में पत्थर हुआ करते थे, आज उनके हाथ में लैपटॉप आ गया है। बच्चों को भी मालूम है कि इन 3 परिवारों ने किस प्रकार से अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाया और हमारे बच्चों के हाथ में पत्थर देने का काम किया है। आज कश्मीर, जम्मू कश्मीर का जनमानस अपने आप को आतंकवाद मुक्त महसूस करता है। आज आप देखते होंगे यही जम्मू कश्मीर है क्या, इसके आतंकवाद के कारण पूरे देश के अंदर मंदिरों के बाहर, स्टेशनों के बाहर, ट्रेनों के बाहर, गुरुद्वारे के बाहर, मार्केटों के बाहर एक बोर्ड लगा होता था, कृपया करके देख लें, आपत्तिजनक चीज बम हो सकती है। लेकिन आज ऐसा वातावरण नहीं है। आज कश्मीर के अंदर जो लोग कहा करते थे 370 हटा दोगे, कोई झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा, आज झंडा उठाने वाला ही नहीं, पूरा कश्मीर झंडा में हो गया है। जो लोग कहते थे कि यहाँ खून की नदियां बहेंगी 370 हटने के बाद में, आज पूरे देश के अंदर और खासकर जम्मू कश्मीर जो भारत का मुकुट है, आज वो अपने आप को भारत का मुकुटमणि की तरह साफ साफ दिखाई दे रहा है। आज जिस प्रकार से यहाँ टूरिज्म बढ़ रहा है, जिस प्रकार से आतंकवादियों ने संरक्षण कर दिया, छुटपुट घटनाएं जो पाकिस्तान का पोखलाट होती है और यहाँ पे रहने वाले कुछ राष्ट्रीय विरोधी ताकतें जो उनको संरक्षण देने का काम करती हैं, वो आज दुखी है कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए किस प्रकार से कश्मीर भारत के साथ, पीछे लोकसभा चुनाव के अंदर बहुत बड़ी पोलिंग हुई है, उनको भी लगा है कि हम लोकतंत्र को बहाल करके आगे बढ़ सकते हैं, और इसमें भी एक रिकॉर्ड तोड़ कश्मीर, जम्मू कश्मीर के लोग पोलिंग करने वाले हैं, विकसित भारत के लिए पोलिंग करने वाले हैं, जो सड़कों का निर्माण हुआ है उसके लिए पोलिंग करने वाले हैं, आईटी, एम्स, मेडिकल, सारी जो सुविधाएं मिली हैं, सड़कों का निर्माण हुआ है, चारों तो जो विकास है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने के लिए तैयार है। और ऐसे 3 परिवार जो लूटते थे जम्मू कश्मीर को, जो डर दिखाया करते थे लोगों को आतंकवादियों का, जो अब भी बात करते हैं कि पाकिस्तान से बात करनी चाहिए, दुश्मनों से बात करनी चाहिए, उनका मुंह तोड़ जवाब लोकसभा के चुनाव में दिया है और विधानसभा के अंदर भी उसका मुंह तोड़ जवाब देकर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को जिताकर और एक दोहरे डबल इंजन की सरकार के साथ में कश्मीर के विकास को देख रहे हैं। आज कैसे देख रहे हैं कि आज फर्स्ट फेज की पोलिंग हो रही है, 24 सीटों के ऊपर काफी तादाद में लोग हैं वो वोटिंग करने के लिए बाहर निकले हैं। अगर अभी इस समय की बात करूं तो 43% वोटिंग है वो हो चुकी हुई है। ये दर्शाता है कि जम्मू कश्मीर की जनता ने मन बना लिया है कि जिन्होंने लोकतंत्र बहाल किया है हम उनके हाथ में ही सत्ता देंगे। नहीं तो यहाँ पे 18%, 8%, 9% पोलिंग होती, वो भी जबरदस्ती कौन करता था, क्या करता था मालूम नहीं पड़ता। लेकिन आज जनमानस बाहर निकल के आके पोलिंग कर रहा है और मुझे लगता है इससे भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में जो हम कश्मीर को विकास की ओर लेके आए हैं, ये उसी का परिणाम है। इंजीनियर राशिद को किस तरह से देखते हैं कि पहले वही इंजीनियर राशिद देश के खिलाफ बोलता था, बाद में भारतीय जनता पार्टी के साथ जो है वो मिलने लगता है, तो फिर किस तरह से देखते हैं इंजीनियर राशिद? देखिए, चुनावी दृष्टिकोण से चुनावों के अंदर जाना, बाहर जाना, सभी चीजें चलती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने वाली नहीं है। पहले भारत है, पहले कश्मीर है, पहले जम्मू है, उसके बाद में कुछ आगे विचार को किया जाता है, वरना तो हम किसी भी प्रकार से इस भारत मुकुट को किसी भी प्रकार की छाया, आतंकवादी छाया नहीं पड़ने देंगे। देश पहले है, जिसके लिए हमारे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी बलिदान दिया है, उस बलिदान को हम ऐसे जाया नहीं जाने देंगे। विपक्ष का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय मुद्दों पर ही चुनाव लड़ रही है, राष्ट्र प्रेमी और राष्ट्र विरोधी ताकतों का चुनाव बनाया जा रहा है, जबकि स्थानीय मुद्दों की बात नहीं है। क्या स्थानीय मुद्दों में आप सड़कों के निर्माण को नकार सकते हैं? आप क्या आप आज टूरिज्म बढ़ा है उसको नकार सकते हैं? क्या आतंकवाद मुक्त किया गया इसको नकार सकते हैं? क्या आप? हम लोकल मुद्दों पर ही चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन कश्मीर राष्ट्र का अंग है। कश्मीर तो राष्ट्रवाद तो होगा ही होगा, राष्ट्रवादी पार्टी है जिसने देश के लिए कुर्बानी दे दी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। हम राष्ट्रवाद की बात नहीं करेंगे तो कौन करेगा? इसलिए
कश्मीर का विकास दोहरे इंजन की सरकार जिस प्रकार से पूर्व में काम किया है, ऐसे आने वाले समय में एक विकसित भारत के साथ में एक विकसित कश्मीर के लिए जम्मू कश्मीर और मुख्यमंत्री की बात की जा रही है, कितने श्योर है भाजपा, कितनी श्योर है कि और जम्मू का डोगरा मुख्यमंत्री देने में सक्षम है? देखिएगा, यहाँ हमारा नेतृत्व है, पार्लियामेंट्री बोर्ड है, निर्णय आएगा, सब विधायक बैठ के डिसाइड करेंगे कि कौन नेतृत्व करेगा उसका। इसलिए हमारे यहाँ चिंता की विषय नहीं है। मांग, डिमांड, हर तरह की इच्छा सभी को रखने का हक है, लेकिन अंतोगत्ता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व निर्णय करेगा। 370 तोड़ी गई 35 से आर्टिकल को जो है वो किया गया बहाल। तो अब विपक्ष का ये कहना है कि अब स्टेट का दर्जा जो है वापस दिया जा रहा है। अब किस तरह से फिर स्टेट को तोड़ा, क्यों यूटी क्यों बनाया गया था? देखिए, जो हमने कहा है वो करके दिखाया। 370 कहते हैं नहीं हटेगी, हटाइए, 35 से हटाइए, और हमने कहा है, वादा किया है इसका, और वादा समय अनुकूल होगा उसको भी पूरा करेंगे। सर, किस तरह से किस लिए स्टेट का दर्जा जो है वो क्यों छीना गया था, और उसका सवाल का जवाब नहीं मिल पाया? उसका परिणाम आ गया ना आपको। 370 हटी गई, 36 से हटी, आज कश्मीर में विकास, 35 से हटी, कश्मीर में विकास दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं बड़े ऑपरेशन के लिए छोटी मोटी चीजें करने की आवश्यकता पड़ती है। जम्मू कश्मीर में सरकारी स्कूल लगातार जो है वो क्लब हो रहे हैं, और 26 अप्रैल 2024 को एक JNK गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकाला था कि जितने गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनके बच्चों को सरकारी स्कूलों में एडमिशन करानी पड़ेगी, मगर वो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। लगातार जो सरकारी स्कूल हैं वो क्लब होते जा रहे हैं, क्या कहना आपका? देखिए, सरकार लगातार विपरीत परिस्थितियों में हमें जम्मू कश्मीर मिला है, अनेकों अनेक चुनौतियों के साथ हमें जम्मू कश्मीर मिला है। हम उन चुनौतियों का सामना करते हुए जो हमारे सोच है उस विचार को आगे बढ़ाने का काम हम कर रहे हैं। अनुकूलता बनाने के लिए प्रयास हो रहे हैं, और अनुकूलता बनते हुए, जैसे हमने कहा था, लोग कहते हैं राम मंदिर बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, तारीख भी बताइए। लोग कहते हैं 370 हटा के दिखाओ हमें, तो वो हटा के भी हमने दिखाई है। इसलिए जो हमारे मूल्य आधारित जो मुद्दे हैं, हम उस पे निर्धारित तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। सर, विपक्ष का ये भी आरोप है कि आपने जो है पिछले बार भी जो है चुनावों में कई मैनिफेस्टो लाई, कई चीजें लाई, पहले भी लाई थी। इस बार कितनी गारंटी है कि ये जो आपने मैनिफेस्टो में चीजें लाई है उसकी मानी जाएगी? पहले हमारे खाते में 15-15 लाख तो अभी तक नहीं आए। देखिए, जो 15 लाख की बात कर रहे हैं, उससे पहले उनसे बात करो जो कह रहे हैं खटाखट 8,500 आएंगे। जो कहते थे हिमाचल के अंदर हम सबको पेंशन देना, ओल्ड पेंशन शुरू करेंगे, आज तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं हैं। हमने लगातार जो कहा है, जो हमारे मैनिफेस्टो में है, आप मैनिफेस्टो निकालिएगा, उसमें एक भी क्लॉज हमें बताइए ये आपने पूरी नहीं की है। आप बताएंगे तो मैं आपका स्वागत करूंगा और आपका धन्यवाद भी करूंगा। जो हमने मैनिफेस्टो में कहा है, एक यही पार्टी है, मोदी है तो मुमकिन है। मैनिफेस्टो में 5 लाख नौकरी की बात भी की गई है। इस बार जम्मू कश्मीर में 2 करोड़ नौकरियों का वादा भी 2014 में किया गया था, क्या ये भी जुमला होगा? बिल्कुल कोई जुमला नहीं है। चारों तरफ का एवरेज निकालो तो उससे ज्यादा नौकरियां हमने दी हैं। सड़कों का निर्माण कोई ऐसे नहीं बन गया ऊपर से भगवान ने आके बना दिया है, लोगों ने बनाया है। और जितने भी विकास चल रहा है उसमें लोगों को व्यापार मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। कोई इंसान बहुल है, इंसान ही करते हैं उस सब बातों। नारी शक्ति की बात की जाती है कि नारी शक्ति, अगर हम बात करें MP इलेक्शन में भी नारी शक्ति को जो है काफी बात की जाए, उन्हीं की वजह से वोट मिलते, पर देखा जाए कि जम्मू कश्मीर में एक ही महिला को जो है वो चुनाव के लिए जो है मैदान में उतारा गया। देखिए, यही पार्टी है जिसने सारा आरक्षण, संगठन में भी 30% आरक्षण दे रखा है और आरक्षण की बात भी करते हैं, और जिसने सबसे ज़्यादा मकान नारियों के नाम से लखपति दीदी बनाने का काम किया है, ड्रोन दीदी बनाने का काम किया है। महिला और पुरुष में जो समीकरण था, लिंग अनुपात था, उसको ख़त्म कर कर आज हम बहुत आगे बढ़ गए हैं। लेकिन चुनाव जो होता है वो चुनाव विनिवलिटी पे होता है। आज निर्माण चल रहा है, आने वाले समय में इसका परिणाम आपको दिखाई देगा। सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने मैनिफेस्टो जारी की, बहुत लुभावने बातें उनमें आए हैं, लेकिन ड्रग्स पे किसी ने कोई जोर नहीं दिया है। बहुत युवाओं की मौत हुई है पिछले कुछ अरसे से, युवा मर रहे हैं जिन्होंने अभी दुनिया देखी थी, उसी भी किसी का जोर नहीं है। पशु तस्करी चरम सीमा पे है, यहीं से लखनपुर से पशु तस्करी होकर कश्मीर जाती है, तो इसमें किसी ने कोई बात नहीं की, किसी राजनीतिक दल। आपका ध्यान कराने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
आखिरी सवाल आखिरी सवाल मेरी तरफ से, आखिरी सवाल। विपक्षी पार्टियों का ये कहना है, जो पार्टी सत्ता में है, जिसके पास पूरी पावर है, तो ये सब चीजें मैनिफेस्टो में क्यों डाल रही है? क्या चुनाव एमपी इलेक्शन जीतने के बाद नहीं ये चीजें आ सकती थी? जिस तरह से आप वेतन में बढ़ोतरी की बात कर रहे ये हैं। सब आप लोग नहीं डालते तब भी कहते क्यों नहीं डालिए, लिख कर दो, लिख दिए तो क्यों डाल दिए। ये सब चीजें विषय चलना है, इसमें कोई अपने आप को गुमराह करने की और चिंतन को इधर उधर घुमाने की जरूरत नहीं है। ये सब चीजें विपक्ष क्या कहेगा, अब जैसे करने के लिए कुछ नहीं है तो कुछ तो कहना है उसने यार। सर, आप जिला कठुआ में आप आए हैं, 6 विधानसभा सीटें हैं, क्या आपको लगता है कि 6 की 6 विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाएगी, या कोई आप देख रहे हैं कि किसी के साथ आपका मुकाबला है? भारतीय जनता पार्टी का अपने कार्यों पर आधारित, अपने कार्यकर्ताओं पर आधारित जो हम राजनीति करते हैं, हमारे देव दुर्लभ कार्यकर्ता जिस प्रकार से मेहनत करते हैं, हमें पूरा विश्वास है कि 6 की 6 सीटें जीतेंगे। बहुत